Hey guys, this is your friend Tekshu and welcome to my YouTube channel and today we will discuss about data frames. So हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर करा है कि सीरीज़ क्या होती है, किस तरीके से हम उसे बनाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जा करके देखना, ठीक है। और अगर यार आप पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। तो डेटा फ्रेम्स होते क्या हैं बेसिकली? डेटा फ्रेम्स आर नथिंग बट टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने यार सीरीज के केस में देखा था कि वो सिंगल डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि भाई साहब डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। अब यार हम कहते रहे हैं यहाँ पे टू डायमेंशनल, बट इसका मतलब क्या है? टू डायमेंशनल का मतलब होता है वी कैन अरेंज द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यानी कि हम जो डेटा को है एक टेबल के अंदर जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम इन पाइथन। अब यार टेबल का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई एस नंबर है, ठीक है, फिर यहाँ पर नेम है स्टूडेंट का, ठीक है, फिर यहाँ पर उसकी क्लास है, ओके, और उसका यहाँ पर लेट्स से फ़ोन नंबर है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तो आपके इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स वैल्यू हो गई, राइट, यानी कि कॉलम के नेम हो गए। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे कर करके हम जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यार हमारे इसके अंदर जो है आपका ये जो हो गए वैल्यू, ये क्या हो गए? कॉलम के नेम हो गए, राइट। और हम जो है वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो बेसिकली क्या हो गया? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। तो डेटा फ्रेम्स क्या होता है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टोरेज इन विच वी हैव रोज एंड कॉलम्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल। सो हम यहाँ पर जो डेटा को है रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर यार इसका फायदा ये होगा क्योंकि हम सीरीज के अंदर तो क्या था 1 2 3 ऐसी ही चीज़ें जो है स्टोर कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो है एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आप देखेंगे कि यार आप जो स्टाइल शीट स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं। आपके स्कूल का रजिस्टर हो गया, राइट, तो उसमें भी हम इसी तरीके से जो है चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो ये बात आ गई समझ में। अब यार हमारे को इसको बनाने के लिए क्या करना रहेगा ये भी हम देख लेते हैं। जिस तरीके से हम जो है किसको बनाते थे, सीरीज को बनाते थे, वैसे ही इंपोर्ट पांडास एज कोई भी हम नेम स्पेस दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि डेटा फ्रेम्स के लिए हम डीएफ बना लेते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हम पांडास का यूज करेंगे, पांडास डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को भी असाइन नहीं कर रहे हैं। याद रहना कि डेटा फ्रेम्स का डी हमेशा बड़ा आता है, तो जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना डीएफ को, तो क्या प्रिंट होएगा? कोई भी खाली जो है मेरे रोज और कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो यार इस तरीके से जो है हम डेटा फ्रेम को बनाते हैं। अब हम क्विकली कुछ देख लेते हैं कि इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यार वाई वी यूज डेटा फ्रेम्स। तो मैं यार इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, नोट कर लेना अगर नहीं किया हो तो। चलिए, तो हम क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम्स, ठीक है। तो यार पहला फीचर ये आ रहा है कि स्टोरेज ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। सबसे पहला फीचर तो इसका यही हो गया, ठीक है। दूसरा आता है कि डेटा इज म्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ म्यूटेबल का? वी कैन चेंज द डेटा। इसका मतलब क्या होगा? देखिए जैसे कि यहाँ पर एस नंबर है आपका और नेम है लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 और ए और बी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करना है क्लास का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हम डेटा के साथ छेड़छाड़ी कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स कैन बी एडेड एनी टाइम, ठीक है। और अगर मेरे को चाहना है कि यहाँ पर ए की जगह मेरे को सी कर देना है तो वो भी पॉसिबल है इन केस ऑफ आपके डेटा फ्रेम्स के, ठीक है। तो हम जो है डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेबल्ड एक्सेस, लेबल्ड एक्सेस इसका मतलब क्या हुआ कि ये देख रहे हो आप, एस नंबर, नेम और क्लास, ये क्या है आपके लेबल ही तो हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो लेबल्ड एक्सेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, डेटा फ्रेम्स के उसके अंदर। चौथी बात आती है कि यार हम डेटा फ्रेम्स को बनाते कैसे हैं। सो डेटा फ्रेम्स को हम बना सकते हैं सीरीज से, लिस्ट से, डिक्शनरीज से, और हम बना सकते हैं नमपाई डी टाइप से, ठीक है। ये एरे होते हैं बेसिकली आपके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है हम अपने डेटा फ्रेम्स को बना सकते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात तो बता देता हूँ कि यार हमारे जो डेटा फ्रेम होता है उसके अंदर यार कुछ भी हो सकता है, मतलब डेटा टाइप कोई सा भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो इट सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, राइट। और एक और चीज़ बता सकता हूँ कि जो हमारा डेटा फ्रेम का सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हम डेटा पास करते हैं पहले, फिर हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं कि हम क्या इंडेक्स रखना चाहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कॉलम, अगर आपको रीडिफाइन करना है तो। उसके बाद आ जाता है डेटा टाइप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर करना है डेटा फ्रेम के अंदर तो डी टाइप जो है हम पास कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और चीज़ पास करते हैं, कॉपी। कॉपी का बेसिकली मतलब है कि आपको क्या आपकी डेटा फ्रेम की वैल्यू को कहीं कॉपी करना है, कि अगर हमें वो करना है तो हम यहाँ पर पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम, सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं, सबसे इजी वही रहता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके बाद जो है हमने लिस्ट तो डिफाइन कर दी। अब हमारे को क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पीडी का यूज़ करते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। देखो अपने आप आ गया, डी बड़ा है ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है हम लिस्ट को पास कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेते हैं किसको, डीएफ को। चलिए हम मैं इसको रन करा, कुछ नहीं करा, हमने एक लिस्ट बनाई है, इसमें नंबर लिए हैं, उसको हमने डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया है। अब मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से रन होगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स दे दिए हैं, क्योंकि हमने इंडेक्स वहाँ पे पास नहीं करा। चलिए तो अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं। चलो लिस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू, नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ को पास करते हैं। नेम पास करते हैं, सपोज लेट्स से शुभम, कॉमा हम एज पास कर लेते हैं, ओके। फिर हम मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं टेस्ट, कॉमा 50 पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेटा फ्रेम को इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फ्रेम डॉट लिस्ट 1, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो तो यहाँ क्या हुआ, मेरा एक रो में तो नाम आ गए, और दूसरे जो है आपका कॉलम, उसमें आपके क्या आ गए, जो हमने यहाँ पर एज पास करी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया इसलिए 0 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कॉलम की वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉलम्स इज इक्वल्स टू, पहला तो है अपना नेम, राइट, नेम कॉमा एज, लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, कॉलम को भी डिफाइन कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी सिंटैक्स में बताया था। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कॉलम का जो है लेबल इंडेक्स यानी कि लेबल एक्सेस पास कर दिया है, कि भाई जो फर्स्ट कॉलम होगा उसका नाम रख दे तू नेम, और दूसरे कॉलम का नाम रख दे एज। तो यहाँ देखो नेम और एज आ गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी बात, लिस्ट से हम कैसे डेटा फ्रेम को बनाते हैं।